नमस्कार सभी को। और आज योगी शो की हम जो श्रृंखला करने में लगे हुए हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसी श्रृंखला में हम ला रहे हैं एक नया एपिसोड। और आप हमारे साथ देख सकते हैं महाराज जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। और आज का प्रोग्राम नवरात्रि के पहले दिन पे जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ महाराज जी स्वयं बैठे हैं। आशीर्वाद मिला है हमें उनसे आज नवरात्रि के दिन। और इससे पहले कि मैं महाराज जी के बारे में कुछ बताऊँ और कुछ और कहूँ, सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि नवरात्रि में आप सब अपने घर पे पूजन आयोजन अवश्य करें। हिंदुओं को आज नृत्य और संगीत के अलावा भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सनातन संस्कृति में जो नवरात्रि की जो पूरी महिमा है, उसको समझना पड़ेगा। और 9 दिन आप अगर 5 मिनट भगवान को और ईश्वर को याद करें, माता शैलपुत्री का आज दिन है, उनको याद करें, उनके साथ अपना जो है एक ध्यान में जाएँ। आज पहला दिन है तो स्वादिष्ठान चक्र पे भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके के कार्यों में थोड़ा-सा जाएँगे तो आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। और आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम साक्षात महाराज जी के साथ हैं। तो महाराज जी, स्वागत है आपका द योगी शो में। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। जी। महाराज जी, हम जैसा कि शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि आप आध्यात्म में कैसे आए? आपकी यात्रा कैसी रही? और आपने क्या पाया अपने अनुभव में? ये आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामना। यह नवरात्रि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग-उल्लास ये सारी चीज़ें लेकर आए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ये टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है कि जब उसके जीवन में एक जादू होता है और मेरे भी जीवन में वैसा ही जादू हुआ और भगवत कृपा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये सब किया है। भगवत कृपा से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हुई। ये सफ़र तो कुछ और था, मैं जा तो कहीं और किसी और रास्ते में रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल उल्टा हो गया। ईश्वर ने स्वयं उँगली पकड़ी और पकड़ के कि तुम यहाँ के लिए नहीं, तुम तो वहाँ के लिए बने। और वो ले आए मुझे इस मार्ग पे और मुझे लगता है कि इसको पाने के बाद अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जी। नहीं, आप अपना परिचय भी दीजिए लोगों को, जिससे लोग आपसे जुड़ सकें, जान सकें। हम आपके हैंडल्स भी शेयर करेंगे, हाँ, बट आप अपना परिचय दीजिए। मैं आपके सामने आपका परिचय क्या दे पाऊँगा? अब जैसा कि लोग कहते हैं, मेरा नाम स्वामी अभिरामाचार्य, मैं प्रयागराज से हूँ और आप कभी तीर्थराज प्रयाग आएँ तो त्रिवेणी संगम पर ही मेरा एक छोटा-सा स्थान, छोटी-सी कुटिया है। तो वहाँ आकर बहुत शांति का आपको अनुभव होगा। जी। तो महाराज जी, आप किस आयु में अध्यात्म में आ गए थे? देखिए, आध्यात्म में आना तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा वातावरण ही ऐसा था। जी। पूरा परिवार बचपन से लेके शुरू से लेके सभी लोग आध्यात्मिक और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ अच्छा। और चारों तरफ आश्रम ही आश्रम का जाल था। वाह! जैसे आजकल चारों तरफ आपको इंटरनेट का जाल मिलता है, मोबाइल का जाल मिलता है और तरह-तरह की दुकानों और इस चीज़ों का जाल मिलता है, बाज़ारों का जाल मिलता है। उसी प्रकार जब हम आए तो हमारा जब जन्म हुआ तो हमारे तरफ सिर्फ़ और आश्रमों का जाल था और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हमारी सुबह होती थी। जैसे ही सुबह नींद खुलती थी तो किसी न किसी आश्रम से वैदिक मंत्रोच्चार में पूजन इत्यादि का जो है वो सुनाई देता था। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इस कारण से हमें यहाँ आने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि वातावरण ही ऐसा था, जिसके कारण बड़ी सुगमता के साथ हम यहाँ इस क्षेत्र में आ गए। और आए क्या? मुझे तो ईश्वर स्वयं लेके आए हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और आगे हम बताएँगे आपको कि कैसे क्या हुआ। अवश्य श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में जो लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो होते हैं, वो हमेशा अगर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलने का प्रयास करें तो एक बताया जाता है कि बड़ा कठिन मार्ग है और आपको कई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो इसमें महाराज जी,
आप क्या मानते हैं कि वाक़ई में क्या ईश्वर प्राप्ति इतना ही मुश्किल मार्ग है कि बहुत त्याग के बाद ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? या सिर्फ़ मन की आस्था और आपकी अपनी जो शक्ति है मन से जो ईश्वर से जुड़ने की, या मैं ऐसे एक वर्ड यूज़ करता हूँ सीकर, अगर आप एक सीकर हैं, तो आप अपने आप स्वयं उस रास्ते पे पहुँच जाते हैं। आपने क्या पाया है अपने अनुभव में? आपका जो प्रश्न है ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि क्या ईश्वर की प्राप्ति करना इतना आसान है या इतना कठिन है? देखिए, ईश्वर की प्राप्ति करना जितना आसान से आसान है और कठिन से कठिन। हुँ, इसमें डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, हुँ, क्योंकि ईश्वर को सिर्फ़ भाव चाहिए। उन्हें आपके द्वारा किए गए किसी कर्म से कोई कोई भी उनको वो नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका भाव कैसा है? आप भगवान को कुछ मत चढ़ाइए, लेकिन अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपको मिलेंगे और कलयुग में भी लोगों ने पाया है, अभी तक लोग अनुभव करते हैं। हमारे पूज्य महाराजश्री अ, के बारे में मैं बताऊँ तो आज भी वो ईश्वर का अनुभव करते हैं और हम भी उसी मार्ग पे हैं, हम भी सभी को प्रणाम करते रहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा बड़ा पॉपुलर एक भजन है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस नारायण कब मिल जाए, ये कुछ पता नहीं है, बस मन शुद्ध होना चाहिए आपका। अन्यथा तो आप मंदिर में भी बैठे रहोगे और आजीवन बैठे रहोगे, कभी अनुभव नहीं होगा। ज़मीन तो बनानी पड़ती है उसमें तभी पौधा लगेगा। बिल्कुल सही कहा ये भी आपने। भगवान की कृपा से होता हाँ है। जी। हाँ। मैं तो मानता हूँ महाराज जी कि शायद कुछ प्रारब्ध का भी इसमें रहता है कि अगर आपके प्रारब्धों में है और आपके ऊपर भगवत कृपा है तो आप उस मार्ग तक पहुँच जाएँगे, और कई बार आपकी अपनी जो है इच्छा शक्ति से भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ उस तरफ कि क्या इस जो ये आध्यात्म को पाना या ईश्वर को पाने की जो इच्छा है, ये हमारे युवाओं में तो दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो सनातन से भागते ही जा रहे हैं। क्या उनके लिए कोई गुंजाइश रह गई है? आपको क्या लगता है? क्या रास्ता दिया जाए कि हम उन्हें वापस सनातन की तरफ ला सकें, या उन्हें समझा सकें कि ये इतना साइंटिफिक हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें सारी बातें सब सही तरीके से बताई गई हैं, लिखी गई हैं। समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और थोड़ा मैं कहता हूँ शोध भी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब आपको इसमें और आनंद आता है। ये बात भी आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, आप बात तो बहुत अद्भुत-अद्भुत कर रहे हैं और प्रश्न जो कि आज के युवाओं के लिए है, इससे बहुत लोगों का कल्याण भी होगा इसको जानने से। युवाओं को युवाओं को लाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आ जाएँगे। आप समझ रहे हैं? हुँ, उनको बहुत आप प्रेरित करोगे, बहुत कहोगे, लेकिन अगर उनकी इच्छा ही नहीं है, तो वो इस पे नहीं आएँगे। अवश्य। ठीक है? और देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस समय सनातन का युग चल रहा है। अवश्य। ये जो समय चल रहा है, ये सनातन का युग है। आप भारतवर्ष में देखिए कि भारत में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। राम मंदिर की कभी हमने कल्पना नहीं की थी। राम मंदिर की कभी आप और हमारी पीढ़ियों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि क्या राम मंदिर बनेगा। सही बात। आज कोई ऐसा अवतारी पुरुष बैठा है, जो कि इन सभी सनातन के कार्यों को कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि युवाओं को कैसे लाया जाए, तो एक बात मैं और जोड़ूँगा कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए। वाह! सही बात। 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए और इस 66 करोड़ लोगों में और सारे सनातनी थे। हुँ। इसको याद रखिएगा। सारे सनातनी थे, 66 करोड़ लोग आए और उसमें से भी 80% युवा आए। तो हुँ, बताइए क्या युवा फिर सनातन की ओर नहीं है? नहीं होता तो वहाँ भीड़ ही नहीं होती और है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सनातन उसके अंदर ज़िंदा है। सही, बहुत सही कहा आपने। तो महाराज जी, इस पे कोई उदाहरण कि आपके जितने लोग आपसे मिलते रहते हैं, उसमें कितने युवा आते हैं आपके पास? और क्या वो आपसे आज भी दीक्षा लेना का जो परंपरा हमारी थी सदियों से सनातन में, गुरुओं से गुरु मंत्र बोलते थे, वो आपके जीवन को बदलता था, वो आपके जीवन में बदलाव लाता था, वो आज भी आपको लग रहा है अभी भी हो रहा है, युवा आ रहे हैं इन कार्यों में? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। हुँ, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूँ, कुछ ऐसे हमारे यहाँ ऋषि-मुनि अभी ईश्वर ने उनको पृथ्वी पे उतारा है।
कि जिसके कारण जो है बहुत से युवाओं का जीवन जो कभी मद्यपान करते थे, कभी वैश्यावृत्ति में लगे हुए थे, तो कभी और तरह-तरह के कार्य करते थे। लेकिन आप देखिए कि श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के एक बड़े जी, जी। अच्छे संत हैं और उनकी वाणी में भगवान उनके अंदर वाणी रूप में विराजमान है। हाँ, हाँ। क्या वे कोई चमत्कार करते हैं? आप बताइए क्या वे कोई चमत्कार करते हैं? जी। या किसी प्रकार का वो जादू टोना इत्यादि ये सब करते हैं? नहीं करते ना? नहीं। फिर उनकी वाणी में ताकत है। आप देखिए कितने युवा उससे शराब पीना छोड़ दिए। मैं तो देखता रहता हूँ कि जो कभी नास्तिक थे और एक बार उनकी वाणी सुन के वो आस्तिक हुए जा रहे हैं। तो परिवर्तन तो हो रहा है, युवाओं का हृदय भी बदल रहा है। बहुत लोग दीक्षा के कतार में खड़े हुए हैं कि मुझे दीक्षा दें। तो कहने का भाव ये है और दीक्षा की जो आपने बात की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीक्षा लेने के बाद भी नहीं बदलते और बहुत ऐसे हैं जो मान लेने से ही बदल जाते हैं। जी, जी। महाराज जी, इसी में एक चीज़ जो मैंने देखी है, अभी भारत में जैसे बहुत सारे संस्कृत विद्यालय खुल रहे हैं। मैंने पहला भारत में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खुलता अभी देखा है, जो हमारे जगतगुरु संदीपानी जी महाराज उसमें जो है उनको बनाया भी गया है, एक तरीके से मेंटर बनाया गया है। तो अब जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आज का मॉडर्न युवा, जिसे मैं मॉडर्न युवा बोलता हूँ, आपको लगता है वो आएँगे उन कोर्सेज़ को पढ़ने के लिए, या वो उनमें इंटरेस्ट है, वो सनातन को सीखना चाहेंगे, वैदिक धर्म को सीखना चाहेंगे, यज्ञ पद्धति को सीखना चाहेंगे, ध्यान सीखना चाहेंगे, इस तरीके के कार्य करना चाहेंगे? निश्चित आएँगे। अगर उन्हें जीवन जीना है, तो वो निश्चित आएँगे। क्योंकि पश्चिमी देशों में मैं आज यहाँ हूँ, आज मैं लंदन की धरती में हूँ, इंग्लैंड में हूँ और पश्चिमी देशों में मैंने देखा कि चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों अथवा बालक हों, सबके मन में अवसाद है, सबके मन में कहीं न कहीं डिप्रेशन है। हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा इसमें परेशान है। मेरे पास भी कई लोग आए और उन्होंने ऐसा बोला कि स्वामी जी मेरा जीवन ऐसा चल रहा है। आपको जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन दे सकता है और जिसको जीवन चाहिए, तो वो निश्चित तौर पे यज्ञ भी करेगा, हवन भी करेगा, पूजा भी करेगा, पाठ भी करेगा, जप भी करेगा, तप भी करेगा, संतों से भी जुड़ेगा और मंदिर भी जाएगा। अच्छा। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात स्वामी जी बता रहे हैं। आप सब लोग मैं चाहूँगा युवा श्रोता जो हैं हमारे, इस बात को समझें कि आपके मन की जो समस्याएँ हैं, जो आपने ही पाल ली हैं। जगत इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने बना ली है अपने जीवन में, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन की वज़ह से, स्पर्धा की वज़ह से। क्योंकि आप हर समय किसी न किसी से कम्पीट कर रहे हैं अपने माइंड में, और अपने लिए एक अलग लेवल बार-बार बनाते जा रहे हैं। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ महाराज जी, की आज से 20 साल पहले जो हम ही जैसे लोग, जो जिन्हें हम एनआरआईज़ बोलते हैं, जब आते थे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी कि हम पहले यहाँ पे एक नौकरी कर लें, एक घर बना लें, हाँ, हमारा परिवार स्थापित हो जाए, हम उसी में आनंदित हो जाते थे। आज आप देखिए, मैं अपने ही साथ के जो लोग हैं उनसे मिलता हूँ, देखता हूँ, बहुत कम लोग खुश हैं, जबकि घर उनके पास 2 या 3 तो बना ही चुके होंगे और हर तरीके की आर्थिक समृद्धि भी आ चुकी है। लेकिन क्योंकि आज एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, बिज़नेस अपना खुद बनाने का ज़माना है, तो आदमी अपने मन में सोच चुका है कि मैंने 10 करोड़ की कंपनी क्यों नहीं बना ली? तो वो उसी में परेशान घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या संदेश दें कि सब कुछ तो तुमने पा लिया, अब ईश्वर की तरफ कब जाओगे? देखिए वो तो ईश्वर की तरफ वो कब जाएँगे जब तक ईश्वर स्वयं नहीं चाहेंगे कि ये मेरी तरफ आए। समझ रहे हैं? क्योंकि बिना भगवान के आपने सुना होगा कि बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिलता और आप नाली में पड़े रहोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो गई तो उसी नाली में से उठा के आपको लोग भगवान बना देंगे। बहुत अनेकों ऐसे उदाहरण हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो उनका जीवन कैसा था आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं। और जितने बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग हुए उनका जीवन कैसा था, वो कहां से उठे और कहां पहुंच गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? अवश्य। आप कल्पना कर सकते हैं?
कहीं न कहीं भगवत तत्व उस व्यक्ति में मौजूद है, भगवान स्वयं उसको प्रेरणा दे रहे हैं और फिर जिसके आगे जिसका रथ स्वयं जो है भगवान कृष्ण हाँकें, तो वो कैसे नहीं विजयी होगा? आप एक बात बताइए। तो जिन युवाओं को आना है, जिन युवाओं का सिलेक्शन भगवान स्वयं कर देंगे कि नहीं ठीक है इसको बुलाओ, तो वो निश्चित तौर पे वो अध्यात्म की ओर आएगा और आएगा ही नहीं दौड़ेगा और परिवर्तन करेगा। जी, जी। तो आज ये टिकटॉक का ज़माना, ये जो रील्स बनाने का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, इसमें जब लोगों से बोल दिया जाए कि आप जाके अध्ययन करें हमारी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का या अर्गला स्तोत्रम का या जितने भी हमारे आज या नवरात्रों का समय चल रहा है, सब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आधे से ज़्यादा लोग महाराज जी पढ़ना ही नहीं जानते। तो मैं अब सबसे यही बोलने लगा हूँ कि पढ़ नहीं सकते तो कम से कम यूट्यूब पे बजा के सुन लो, उसी से कुछ अध्यात्म आ जाएगा, कुछ घर की ऊर्जा बदल जाएगी, लोग आपके घर में कुछ समझ जाएँगे। लेकिन महाराज जी हम अगर इस पे प्रयास नहीं करेंगे, तो जैसे मैं मानता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, उनको फिर भी भगवत कृपा मिली कि दादाजी से, नाना जी से संस्कार मिलते रहे। हमारी आगे की जनरेशन जो हमारे साथ के ही लोग हैं, जब वही इस धर्म से दूर भागते जा रहे हैं, तो आगे सनातन को कैसे हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं? ये इसका मार्ग बताइए कि सनातन घर घर तक बच्चों के मन तक जो आज विदेशों में खासकर बड़े हो रहे हैं उन तक कैसे पहुंचाए। देखिए कोई भी व्यक्ति चोरी करना सीखता है तो अपने घर से सीखता है। कौन सिखाता है? माता पिता ही सिखाते हैं चोरी करना। कोई भी व्यक्ति के अंदर छल कपट की भावना आती है तो कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। कैसे? जैसे कोई बाहर आया तो बच्चे को बोलेंगे कि जाओ कह दो कि पापा घर पे नहीं है। अब वहां पे वो छल करना सीखा ना। ट्रेनिंग किसने दिया? माता पिता ने ही दिया। तो आप की स्वयं ये नैतिक जिम्मेदारी पहले का जो समाज था आप देखिए कि पहले कोई भी हमें ज्ञान देता था और हम स्वीकार कर लेते थे। आज कोई ज्ञान देता है तो हम सुनना ही नहीं चाहते। ये जिम्मेदारी हमारे माता पिता की है, ये जिम्मेदारी हमारे घर के गार्जियन की है कि छोटे से ही वो बच्चों को ट्रेंड करें, छोटे से ही वो बच्चों को भागवत गीता अथवा रामायण या हनुमान चालीसा इत्यादि कुछ न कुछ उनको वो सिखाते रहें। आप देखिए क्या म्लेच्छों के बच्चों को ये सिखाना पड़ता है। उनको तो आप देखिए कि उनका छोटा-सा बच्चा होगा, वो भी टोपी लगाएगा, वो भी नमाज़ पढ़ेगा। उनको तो कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों से और वो करते भी हैं। वो अपने धर्म का पालन इतना करते हैं कि संसद भवन में भी बैठा होगा तो टोपी लगा के मैं सराहना करता हूँ इस धर्म का। तो वो अगर वहां भी बैठा होगा तो टोपी लगा के बैठा होगा। ये कैसे संभव है? उसको शर्म नहीं आती। क्या सिखों को ये बताना पड़ता है कि पगड़ी लगाओ कि ना लगाओ? सिखों को आप देखिए छोटा-सा बच्चा होगा, वो भी पगड़ी लगाया रहेगा। ठीक है? तो उसी प्रकार हमें संस्कार का बीज ये हमारे घर से ही जो है जब तक हमारे अंदर नहीं डाला जाएगा, तब तक हम इसको और इसका कोई हल ही नहीं है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ माता-पिता ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो माता-पिता ही डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? माता तो सबसे ज़्यादा संस्कार माता से ही आते हैं और अगर माता जाके पब में बैठ के कुछ मदिरा पान कर रही है तो फिर बच्चों के लिए क्या बोला जाए। तो आपने बहुत सही बात कही और मैं ये सारे जो हमारे यूके, यूएस और जितने भी विदेशों में हमारी पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं कि अपने घर का आचरण सही करिए। अपने घर में ही जब आप राम राज्य बनाएँगे तभी रामायण की जन्म होता है, तभी लव कुश आते हैं। तो वो करना हमारा ही कर्तव्य है। राम और सीता का आचरण आप दिखाएँगे तो आपके घर में लव कुश होंगे। तो महाराज जी इससे एक रिलेटेड प्रश्न जो आता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। युवाओं का सबसे बड़ा आज की डेट में ये है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है। हम अपने बिज़नेस और अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करें कि हम भक्ति करें और अध्यात्म करें। और मेरा ये मानना रहा है कि अध्यात्म हमेशा आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी रखता है। तो आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो हमें क्या तरीका है कि हम इन सारी बातों को जो है युवाओं को
मतलब अब सबके सब जाके मंदिरों में हर समय तो नहीं बैठ सकते, लेकिन एक ऐसा क्या तरीका बनाना चाहिए हमारे हिंदू समाज में कि हम लोग रेगुलरली मिलें और युवा भी हमारे साथ जाएँ। ये कोशिश मुझे लगता है बहुत सालों पहले भी की गई, लेकिन कभी भी सफलता से हिंदू समाज कर नहीं पाया कि हिंदू समाज में जैसे उनके यहाँ आपने अभी बात की कि एक फ्राइडे का दिन निर्धारित है लोगों का जाने के लिए। हम हिंदू समाज में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? आपने कहा कि ये प्रश्न रहता है युवाओं के मन में कि हम जॉब्स करें हुँ, कि पूजा-पाठ करें, हुँ, उसके लिए समय नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं युवाओं से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि ये बताओ कि गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, तो तुम टाइम निकालते हो कि नहीं निकालते हो? बोलो, इसका प्रश्न ज़रूर देना। आपको भूख लगती है, तो समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? जब शरीर को भूख लगती है तो हर व्यक्ति टाइम निकाल लेता है ना, ये भी हमारे मन की भूख है। मन की स्थिति को अगर ठीक करना है, मन की स्थिति को अगर ठीक करना है, तो आपको क्या करना होगा? अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। आप ऋषिकेश चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए और अभी आप अयोध्या भी चले जाइए, तो यहाँ से अंग्रेज पलायन करके वहाँ जा रहे हैं, रह रहे हैं और मैं अभी सिद्धाश्रम में था। यहीं आपके यूके में सिद्धाश्रम है, तो वहाँ मैंने देखा कि एक अंग्रेज की पत्नी जो है अपने बच्चों को इतना मोटा शिखा, गोखुर वाला शिखा और शिखा भी रखा है, तिलक भी लगाया है और वो उसको संस्कार दे रही है। आप दक्षिण भारत से क्यों नहीं सीखते? आप साउथ इंडिया से क्यों नहीं सीखते? साउथ इंडिया आप जाइए, जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको वहाँ देख के मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अथवा एक्टर है या कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन है, बिज़नेस टाइकून है, कुछ भी है, तो आप उसको देखिए कि जब वो अपना बिज़नेस करेगा, उस टाइम वो अपने प्रोफ़ेशन में रहेगा और सुबह जब वो मंदिर जाएगा, तो सुंदर सी धोती पहन के और तिलक लगा के और जो वैदिक मंत्रोच्चार करता है कि हम सब शर्मा जाते हैं कि कहाँ से इसने सीखा है। आप समझ रहे हैं? अवश्य। फिर से मैं वहीं आऊँगा कि ये सारी चीज़ें आपके घर से ही प्राप्त होंगी हुँ, और जब घर ही नहीं सुंदर होगा तो आप कैसे सुंदर जब फैक्ट्री ही सुंदर नहीं होगी, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहाँ, आप कोई भी डिश बनाइए और हाइजीन का ख्याल ना रखिए, तो कोई खाएगा क्या? वो तो जल्दी खराब हो जाएगा। सही। तो ठीक उसी प्रकार युवाओं की भी स्थिति है कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, तो ये प्रश्न आने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, जी, अवश्य। तो महाराज जी अब एक दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग का भी मार्ग है। सारे मार्ग हैं, लेकिन कोई जो जैसे बिल्कुल नया हो और वो चाह रहा है कि उस पे भगवत कृपा हो या वो ईश्वर से जुड़ना चाहे, कहाँ से शुरू करना चाहिए? किस मार्ग से आपको लगता है कि यात्रा का आरंभ होना चाहिए या ये प्रश्न गलत है क्योंकि कोई भी मार्ग जो है सही माना जा सकता है? अन्य धर्मों में आप देखिए सिर्फ एक ही मार्ग है। हाँ, ऐसे करोगे तभी आपको जन्नत मिलेगा। ऐसे करोगे तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। सब मिलेगा, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ इतने रास्ते कहीं से भी जाओ भैया पहुँचना वही है। समझना वही। हाँ? तो कहीं से भी जाओ आप, इतने ढेर सारे मार्ग हैं। यहाँ तो लोग मैं आपको बता दूँ बहुत प्यारी बात है ये, माता की सेवा करके, पिता की सेवा करके श्रवण कुमार ने भगवान को प्राप्त किया। आप समझ रहे हैं? माता-पिता की सेवा करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया और पति की सेवा करके हुँ, पति की सेवा करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। तो कई प्रकार के मार्ग हैं। आप संतों की सेवा करिए, संतों की सेवा करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान की सेवा करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। समाज की सेवा करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। तो कहीं से भी जहां भी करना है ईमानदारी से कार्य करिए और ईश्वर आपके सामने खड़ा होगा हाथ पकड़े। आपका हाथ पकड़ेगा कि आओ भैया अब चलो जो है। तो कहने का तो इसमें कोई मतलब संशय है ही नहीं। आप कहीं से भी शुरुआत करिए, बस जहां से भी शुरुआत करिए, ईश्वर को सेंटर में रखिए। हुँ, लक्ष्य आपका परमात्मा होना चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, तो परमात्मा को केंद्र में रख के कार्य करिए। निश्चित वो परमात्मा आपके सामने खड़ा मिलेगा। हुँ, अवश्य, अवश्य। तो महाराज जी अब शास्त्रों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इतने शास्त्र हैं, रामायण है,
भगवद गीता है, वेद हैं, 18 महापुराण हैं। आप अगर और उसके बाद भी इतने सारे उनकी लिपि है, उनके जो है दृष्टांत हैं, खत्म ही नहीं होता। अब जब कोई उसको समझना चाहे, पढ़ना चाहे तो वो सागर में खो जाता है। एक रिसर्च का भी जो है जैसे आपकी चरक संहिता और सूर्य सिद्धांत एक वो तरफ है जो पूरा सनातन का ज्ञान विज्ञान के तरीके से समझाता है। और एक हमारा जो जो कह सकते हैं जो हमारे अवतार हुए, चाहे चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी जीवन पे जो जो उनकी घटनाएं हुई उनको हमने जो बताया रामायण और गीता में। तो जो लोग अध्यात्म में आ रहे हैं धीरे धीरे, वो ज्यादातर लोग भगवत गीता या रामायण पढ़ लेते हैं। वेद तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल भी है। हाँ, और मुश्किल भी है। ऋग्वेद के तो मंडल ही समझना बड़ा मुश्किल है। और उपनिषद फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सरल है, लेकिन फिर उसमें भी मांडुक्य और वो सारे जिस चीज़ों में आ जाते हैं, तो हम कैसे इस और इसमें कोई सिस्टम भी नहीं दिया गया है कि आप इस किताब को पढ़िए, फिर ये किताब पढ़िए, फिर ये किताब पढ़िए। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है। तो कैसे लोगों को जो चाह रहे हैं कि इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इसका ज्ञान अर्जित करते जाएँ और अपना ज्ञान बढ़ाते जाएँ। क्या आप सुझाव देंगे कि किस तरीके से शुरू करना चाहिए उन्हें? शुरू में तो आप सबसे पहले तो जब किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। क्योंकि वो क्या है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी वो सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो किसी से कोई चीज तब मांगिए, आप बिलेनियर से अगर 1 लाख रुपया मांग लेंगे तो तुरंत दे देगा, ले रखो इसको। ठीक है, तो उनके पास तो ज्ञान का भंडार भरा है, आप उनसे मांगो, वो आपको निश्चित देंगे। और उसके बाद उन्हीं को प्रेरणा स्रोत बना के फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, फिर रामायण पढ़िए, फिर भगवत, और मुझे लगता है कि इतना ही काफी होगा। इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। पढ़ने का जो समय होता है वो तो विद्यार्थी जीवन में होता है। ठीक है, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो जो 1 से 25 साल का जो समय होता है वो विद्या का समय होता है। उसी समय में बालक तैयार होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। ठीक है, और 25 से 50 वर्ष का जो समय होता है वो धन और धर्म दोनों अर्जित उसी 25 साल में करना है जी। ठीक है, और जो 50 से 75 साल का जो समय होता है उसमें आप सेवा करिए और भगवान का नाम का जप करिए। ठीक है, और अगर इन तीनों अवधियों में किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर वो उसका जीवन निरर्थक है। ठीक है, मुझे लगता है हनुमान चालीसा की अगर एक चौपाई भी आपने ठीक से समझ ली तो इतने मात्र से ही आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपका। और लोगों ने प्राप्त किया है, लोगों ने तो 1-2 अक्षर के नाम से लोगों ने सारा ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि इतनी सारी किताबें हैं, को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपने समझ लिया तो सब कुछ आपकी समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक ऐसा थे सब सजे बिल्कुल। महाराज जी, तो एक और प्रश्न जो ये मेरा शायद व्यक्तिगत प्रश्न होगा कि आध्यात्मिक जीवन में जब आप चलने लगते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं और ईश्वर आपकी जो है मैं कहूँगा टेस्ट्स भी बहुत लेते हैं, आपके बहुत परीक्षा होती है और मुझे अहंकार का बढ़ना बड़ा एक जो है मैंने देखा है, बहुत बड़े-बड़े लोगों को भी देखा है और छोटे लोगों को भी देखा है कि बड़ी तेजी से अहंकार बढ़ता है। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है कि आप आध्यात्म तो आ गए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब आप बहुतों की जीवन बदल देंगे। तो आपके अंदर अहंकार बढ़ना तय है। वो हो जाएगा। वो कहा भी गया है कि नहीं अस कोई जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। ऐसा इस संसार में किसी ने जन्म ही नहीं लिया जिसके अंदर अहंकार न हो। अहंकार तो होगा ही, चाहे किसी में थोड़ा हो किसी में ज्यादा हो, लेकिन आपको प्रभु की शरणागति कर लेनी। इसका एकमात्र एक शब्द में आपको मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि केवल प्रभु की शरणागति कर लीजिए और सब छोड़ दीजिए।
द्रौपदी की तरह। हुँ। छोड़ दीजिए कि प्रभु जो करोगे, जैसा करोगे सब आप ही करोगे। मैं कुछ नहीं, मैं मेरे अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं कि मैं कर पाऊँ। अब सब आपके ऊपर मैंने अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। तो सब कुछ मैंने तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। अब खाना भी हमारे घर आप ही बनाओगे और हमको खिलाओगे भी आप ही और कमाओगे भी आप ही। सब कुछ आप करने वाले हो, आप कराने वाले हो। करहि करावहि भंजहि सोई। जब इस चौपाई को आप अपने जीवन में उतार लोगे, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। जी, जी। अपना समर्पण ही आपका जो है अहंकार का बस वही आपको भगवत में बना के रख सकता है। महाराज जी एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रयागराज में आप इतने कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या-क्या करते हैं? आप किस-किस तरीके से सनातन धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या-क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ। हुँ, ईश्वर करा लेता है, जितना करा लेता है उतना भी मुझे कम लगता है। हुँ, और मुझे लगता है कि ईश्वर जितना हो सके इस शरीर से अधिक कार्य करा ले। क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। अवश्य। जाएगा क्या? हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म। अच्छा कर तो मुझे लगता है कि अपने वाणी से अथवा अपने शरीर से जो कुछ भी सेवा होता है मैं उसको करता हूँ और उसको ठीक वैसे ही नेकी कर दरिया में डाल, ठीक वैसा ही काम करता हूँ कि बस गुप्त ही ज़्यादातर रखता हूँ कि चलो जो भी कार्य हो जाए उसको कर देना चाहिए। शो ऑफ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप इसको शो ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस कार्य की महत्ता समाप्त हो जाएगी। तो हाँ, बस थोड़े से शब्दों में मैं बता दूँगा कि युवाओं को मोटिवेशन देता हूँ और कहीं हो सकती है तो वृद्धों की और इनकी सेवा कर देता हूँ। तो बस अभी तो यही सेवा कुंभ में तो जितना हो सकता है इस शरीर से इस दास ने किया और आगे भी करता रहूँगा। आगे बहुत बड़े-बड़े प्रकल्प हैं, जैसा कि संतों के विषय में एक भ्रम है कि कहा जाता है कि इनके मठों में इतना रुपया पैसा है, फिर ये लोग ये कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हुँ, मेरे मन में ये प्रश्न है, मेरे मन में हमेशा ही आता है कि ठाकुर जी जब उस लायक बनाएँगे, अभी जिस लायक हूँ मैं कर रहा हूँ और आगे जिस लायक बनाएँगे तो मैं निःशुल्क हॉस्पिटल, निःशुल्क शिक्षा का केंद्र, स्कूल और वृद्धाश्रम इत्यादि और संस्कृत महाविद्यालय ये सारे हमारे प्रकल्प आगे चलेंगे। बाकी सब ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी ही करेंगे, वही कराएँगे। हमारी क्षमता तो नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महाराज जी एक प्रश्न जो है कई लोग आज पूछने ही लग गए हैं कि आज जो भारत में ये कथा वाचन का जो फिर से परंपरा वापस आई, शिव कथा होने लगी, भागवत कथा होने लगी और हर राम कथा हो रही है, सारी कथाएँ हो रही हैं। पर अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े युवा भी इसमें आ रहे हैं, काफ़ी जो लोग ग्रेजुएशन करके ही इसमें उतर रहे हैं। तो अच्छा अब उन प्रॉब्लम ये हो रही है महाराज जी कि कुछ के पास तो ज्ञान है, शायद उनके परिवार से उन्हें मिला है या प्रारब्ध से मिला है, जैसे हमारे शंकराचार्य जी तो 8 साल की उम्र में सारा ज्ञान लेके आए थे ना। तो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन की जैसा आपने कहा ये युग है, उसमें ही अपना जो है वो देख रहे हैं जीवन। तो बहुत से लोग बहुत अलग-अलग बातें भी बताने लग गए कि सीता माता वहाँ चली गई थी, दक्षिण ये हो गया था, वो हो गया था। तो हम ये कैसे लोगों तक समझाएँ कि भाई ये क और उनके भी आप फॉलोअर्स देखेंगे तो हज़ारों लाखों में हैं और भी लोगों के देखेंगे। हम ये लोगों तक कैसे ये बात समझा सकते हैं कि भाई ये आप जो सुन रहे हैं ये शायद सत्य नहीं है, आपको खुद भी समझना चाहिए। बट भारत में मैंने देखा है कि एक ये पद्धति सी बन गई कि लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो ये सत्य वाला ही ज्ञान कैसे पहुँचे? और ये जो मिलावट वाला ज्ञान है वो ना पहुँचे, इसका क्या रास्ता बनाया जा सकता है? इसका रास्ता ये तो थोड़ा-सा जटिल भी है हुँ, और इसका रास्ता मैं क्या बताऊँ आपको हुँ। कि आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं इस समाज में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको व्यवसाय बना जी। और ये सच्चाई भी है। मुझे लगता है कि इसका व्यवसायीकरण इसका नहीं होना चाहिए। तीर्थों को टूरिज़्म का जो संज्ञा मिल रहा है, मैं ये भी सरकार से निवेदन करूँगा हाँ, कि जो तीर्थों को टूरिज़्म जो पर्यटन बना रहे हैं, वो ना बनाएँ।
आज ही मैं देख रहा था कि श्री केदारनाथ में कोई एक कंपनी है, जो कि वहाँ पे वो जो उड़न 4,000 होता का है, 4,000 करोड़ का वो बना। लगाने वाले हैं। मैं सबसे निवेदन करूँगा कि तीर्थ को तीर्थ ही रहने दें, नहीं तो ये हमारे जो म्लेच्छ टाइप के लोग हैं, ये वहाँ जाएँगे और वहाँ जाके गंदगी फैलाएँगे। क्योंकि तीर्थों में जब म्लेच्छों का आवागमन होगा तो ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, हाँ। भगवान वहाँ से चले जाते हैं और कहीं एकांत में अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। आपको तीर्थों का लाभ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही गंभीर है और इसमें बहुत सी बातें हो जाएँगी। तो इस बात को बस इतना ही रहे। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। तो मैं भी मानता हूँ कि बाबा भोले का वो बहुत ही पवित्र स्थान है। मैं 2022 में मुझे जाने का अवसर मिला, चार धाम की यात्रा की मैंने उत्तराखंड वाले। तो मुझे जो केदारनाथ का जो अनुभव है, जो यात्रा का, वो अलग ही है। उस वो 18 किलोमीटर की चढ़ाई आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आपके अंदर वो पात्रता है, तभी ईश्वर आपको वहाँ तक पहुँचने भी देते हैं। तो ये आपने बहुत सही बात की कि इसको इतना सुगम ना बनाएँ, नहीं तो केदारनाथ एक बार बह चुका है, पुनः कुछ ना हो जाए। ये बात कह के मैं भी तो जी, महाराज जी, तो मैं इस पॉडकास्ट में अब आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा कि सनातन धर्म और वैदिक धर्म, जो हम मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म है, लेकिन आज भी विश्व के ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और वो जो है, वो यही मानते हैं कि तो 5,000 साल पुराना है, ज्यादा से ज्यादा 7,000 साल। वो तो वैदिक पीरियड को भी 1,500 बीसी बता के बैठे हुए हैं। आज तक हम क्यों नहीं इसको बदल पा रहे हैं कि भगवान राम शायद 12,000 साल, 13,000 साल पहले आए थे, कृष्ण जी 7,000, 8,000 साल पहले आए थे। इतना शोध हो रहा है, भारत में भी इतना कार्य हो रहा है, मोदी जी भी की सरकार भी पूरा कार्य कर रही है, विदेशों में भी, लेकिन आज भी हम इस नैरेटिव को नहीं बदल पाए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेरे बच्चों को इस कंट्री में पढ़ाया जाता है और उनको जब ये ज्ञान दिया जाता है कि हनुमान जी इज मंकी गॉड एंड गणेशा इज एलिफेंट गॉड, और आपका धर्म तो 1,500 साल पुराना है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे इस चीज को बदलूं। मेरे मन में बहुत व्याकुलता होती है, तकलीफ भी होती है कि मेरा धर्म सबसे पुराना धर्म धर्म भी नहीं है, जीवन पद्धति है, मैं तो धर्म भी नहीं बोलता, उसको आप मानने को तैयार नहीं है, उसकी सारी प्रामाणिकता दी जा चुकी है, तब भी मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं, सारे सनातनी और खासकर संत समाज, कि ये पूरी बात बदली जाए, नैरेटिव बदला जाए। पहले तो हम स्वयं माने इस बात को, जी। और जब हम स्वयं मानेंगे तभी हम दूसरों से मनवा पाएंगे। ठीक है। देखिए, शिक्षा पद्धति, तो ये सब हमारे यहाँ जो शिक्षा चल रही है तो व्यवसाय है। ये तो हर जगह आप देखिए कि कोई एमबीए कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, उसमें कोई धर्म की बात नहीं बताई जाती। उसमें ये नहीं बताया जाता कि माता पिता का पालन कैसे करना है, माता पिता जब वृद्ध हो जाए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। आपको गुड और बैड एटिकेट नहीं बताए जाते। कि बताए जाते हैं? नहीं बताया कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताया जाता है कि मूर्ख कैसे बनाना है। कैसे आप किसी गंदे से गंदे प्रोडक्ट को अच्छा बता के, अच्छी पैकिंग करके उसको आप अच्छे से बेच सकते हो। ठीक है। तो ये एक पूरा सर्कल चल रहा है। मुझे लगता है कि आपका यह जो प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक स्वामी जी कहते थे कि परिवर्तन अपने आप में। तो जब तक आप स्वयं में परिवर्तन नहीं करोगे, हम स्वयं जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे, और ये हमारे अंदर से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ही आपके अंदर एक परमात्मा बैठा है। आप समझ रहे हैं? तो आप जब उस परमात्मा से पुकार करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो परमात्मा आपको रास्ता दिखाएगा, और आप अगर बदलोगे तो हजारों को बदलोगे, और वो हजार फिर लाखों को बदलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जी, जी। महाराज जी, कोई संदेश आप देना चाहें युवाओं को और दूसरे सनातनियों को कि जीवन में, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना ही सबसे उत्तम मार्ग है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? और सुनते सब हैं, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या छोटी-छोटी बातें हैं जो हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके जीवन में थोड़ा-सा बदलाव आना शुरू हो जाए? मैं केवल इतना कहूंगा, क्योंकि मैं समाज को देख रहा हूं, अभी मैं कह भी दूं तो कोई सुनेगा नहीं,
लेकिन मैं आपको सबसे सरल मार्ग बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे जो करते हो, परमात्मा को मत भूलना। परमात्मा को भूल जाओगे तो वहीं से सारी समस्या आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी कार्य कर रहे हो, परमात्मा को केंद्र में रखोगे तो अगर आप गलत कार्य भी कर रहे हो तो वो भी थोड़ा कम कर दोगे। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी के सामने उनका चेला जो है सिगरेट पी रहा था। तो गुरुजी ने उससे कहा, जो है उसको बुलाया कोने में और उससे कहा कि सिगरेट जो है ऐसा है बेटा कि सिगरेट तुम अब केवल संडे को पियोगे। क्या? केवल संडे को। और इसको जो है अन्य विद्यार्थियों ने भी सुन लिया, तो उन लोग समझ गए कि ये तो गुरुजी कह रहे संडे को सिगरेट पीना है। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि सारे बच्चे संडे को सिगरेट पीने लगे। अब उन्होंने उसकी नशा तो कम कर दी, वो डेली पीता था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक ही दिन पीना है, लेकिन वो मैसेज जो गया उन बच्चों के कानों में, उन लोगों ने ये समझ लिया कि हमें संडे, गुरुजी कह रहे हैं तो संडे को पीना है। जी ठीक है। तो बस हमारा इतना ही कहना है कि आप युवा जो भी हो, जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, लेकिन अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से जुड़ो रहोगे तो कभी न कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, और आएगी तो टल जाएगी। जी जी। स्वामी जी, महाराज जी, आपने जितना ज्ञान आज युवाओं को दिया है, मुझे लगता है हमारे श्रोता सुनेंगे और युवा जब सुनेंगे, उनके जीवन में कुछ तो बदलाव आएगा, और यही छोटा-सा बदलाव ही आपके अंदर सनातन का वो बीज डालेगा, जो बाद में बड़ा होके वो पेड़ बनेगा, कि आप एक अच्छे सनातनी बनेंगे। तो महाराज जी, हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत लोग सुन रहे हैं, और विदेशों से हमें बहुत प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, कनाडा से। और इसमें हमने एक सेक्शन सा बनाया है जिसमें हम एक प्रश्न या 2 प्रश्न, जैसा भी समय हो, आज थोड़ा समय नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न पूछें, और मैं बुलाना चाहूंगा रोहित गोयल जी को कि वो आए और वो प्रश्न जो आया है। रोहित जी हमारे पास, आप, बहुत सारे लोग हमें उस चीज के क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग विदेशों से आते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो हम मेरे पास आया हुआ है। कानपुर के ही रहने वाले हैं वो, बिल्कुल गंगा किनारे, जिससे आप प्रयागराज से गंगा किनारे का है, लेकिन रहते वो अभी आजकल वॉशिंगटन डीसी में है, यूएस में। तो उनका प्रश्न ये है, अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक जी का प्रश्न ये है कि जो पार्थिव शरीर होता है, जब हम उसमें आखिरी में हम बोलते हैं ना, सब लोग को एक विश्वास है कि पार्थिव शरीर में हम तुलसी जी और गंगा जल डालते हैं तो उससे उनको मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसा बिलीफ, ऐसा है, मतलब वाकई में बिलीव है, और है तो क्यों है? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा कि तुलसी और गंगा जल, ये वास्तव में, क्योंकि क्या है कि हम सभी को परमात्मा के पास जाना है, ठीक है। तुलसी जी का हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व है, और आपको मैं बता दूं कि जिसके आंगन में तुलसी होती है, वहां यमराज कभी दूर से भी नहीं भटकते हैं। 7 घर दूर से उनकी गाड़ी खड़ी होती है, वहीं सांड वहां उनका खड़ा हो जाता है, और उसके बाद कहते हैं यहाँ से यू टर्न ले लो भैया, नहीं तो भगवान के दूत हैं, बहुत मारेंगे पटक के। आप समझ रहे हो? तो ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि तुलसी जी बहुत पवित्र हैं और उनको वरदान है, ठीक है। एक बात, गंगा जल, गंगा जल तो साक्षात भगवान नारायण, भगवान श्रीमन नारायण का चरणामृत है। आप सभी को कहानी पता ही होगी कि भगवान का चरण जो है, समझ रहे हैं ना जी, ब्रह्मा जी ने धुला, फिर कमंडल में रखा, और वही जो है कमंडल का जल फिर शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। तो वो तो साक्षात भगवान का, हाँ, भगवान का वो चरणामृत है। और चरणामृत भगवान का अगर किसी के मुख में चला जाए तो काल, तो क्या काल का बाप भी आ जाए तो जो है उसे स्पर्श। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि इससे आपकी दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि जिस वक्त आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद तरह तरह की जो राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, और उससे रिलेटेड जो चीजें होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आसपास आ जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, वो आ जाते हैं। और अगर आपके मुख में तुलसी और गंगा जल है
तो फिर वो आपसे एक तरह से ये कवच है हमारा, हाँ, ठीक है? जी। तो अभिषेक जी, जी। अभिषेक जी का ये जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि हम मृत्यु के पश्चात भी हम भगवान की शरण में ही रहते हैं और हमारा कोई बाल-बांका उस समय भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव समय होता है। और आज तो हम अपने क्रिया-कर्म भी भूलते जा रहे हैं। क्रिया-कर्म की अगर हम बात करें तो आप देखिए मशीन में ही जला देते हैं और उसके बाद कुछ को तो गंगा जी में ले भी जाते हैं, कुछ को तो कहीं भी डाल देते हैं। हुँ। तो क्रिया कर्म आप पूजा पाठ ठीक से करो या ना करो, वो तो चलो चल जाएगा, लेकिन आखिरी वाला जो कार्य है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस भी बैठे रहते हैं, वहाँ तरह-तरह के लोग आपने मंत्र में एक गलती की कि वहाँ तुरंत आपका जो पिंडदान अभी पितृ पक्ष अभी बीता है और आपने एक गलती की कि आपके पिंड देने का आपके जो पितर होंगे, वो पितर भूखे ही रह जाएँगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा उसका भाग ले लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे कभी हम और पॉडकास्ट करेंगे। तो इनके इनके अभिषेक जी के प्रश्न का सिर्फ इतना उत्तर है कि अभिषेक जी इसको आप समझिए, ये आपके चारों तरफ एक शक्ति कार्य करती है कि दुर्गति ना हो, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर अभिषेक जी और अभिषेक से ही बराबर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं शायद रहा होगा। उनको इसका जवाब ज़रूर मिला होगा और वो ज़रूर इस ज्ञान को पाके बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।